नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत, परिवारजनों ने काटा हंगामा। आगे बात होगी झालावाड़ की, जहां सचिन पायलट के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी रामगढ़ की, जहां बालू के अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 6 हाइवा बालू को किया जब्त। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलरामपुर से है, जहां नगर पालिका में साफ सफाई की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए जिलाधिकारी अरविंद सिंह नई डोर टू डोर कूड़ा कनेक्शन वाहन को 35 विशेष सफाई कर्मियों की टीम के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इस दौरान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलरामपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए शहर के सभी वार्डों में एक सफाई नायक और 8 सफाई कर्मियों की टीम लगाई जाएगी। साथ ही साथ चारों मुख्य मार्ग और मुख्य बाजार के लिए 5 अलग अलग सफाई की टीम लगाई जाएगी। इसके अलावा 2 स्पेशल सफाई की टीम भी तैयार की गई है, जो इमरजेंसी कार्यों के लिए रिजर्व में रखी जाएगी। 3 सफाई टीमें सरकारी भवनों, बैंक, होटल से निकलने वाले प्रतिदिन कूड़ा लेने के लिए लगाई जाएगी। साथ ही साथ 25 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा लेने के लिए सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। शिकोहाबाद कोतवाली के सामने स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती महिला की उपचार के दौरान आगरा के अस्पताल में मृत्यु हो गई। परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आगरा से शव लेकर आए और अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा करने लगे। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन इस दौरान अस्पताल का पूरा स्टाफ भाग गया। पुलिस ने मृतका के परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। इस मामले में पुलिस जानकारी कर रही है। क्या घटना हुई है? नहीं, हमने डिलीवरी अपनी यहाँ कराई थी। उन लोगों ने लापरवाही की वजह से मुझे मतलब खत्म हुई है। इनकी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। कब डिलीवरी हुई थी? ये कल कराई थी। कौन से हॉस्पिटल में? ये कीर्ति हॉस्पिटल। तो खत्म एक्सपायर कैसे हुई है? ये इन्होंने ऑपरेशन जो है वो गलत कर दिया है। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था और पूरी बॉडी में पता नहीं कैसे इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद हम यहाँ से ले लिए, रेफर भी किया आगरा के लिए, फिर वो खत्म ही हो गई है। यहाँ से ही गड़बड़ हुआ, जो भी हुआ है यहाँ से गड़बड़ हुआ कीर्ति हॉस्पिटल से। सोनी जी, क्या मामला है आप यहाँ? मामला ये है, कल हमारा भांजा था, इसकी वाइफ का इधर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। इनके बाद इनको कोई कवर नहीं है, इनके बाद आगरा भेज दिया। उसके बाद ये एक्सपायर हो गए। क्या डॉक्टरों की लापरवाही रही? डॉक्टरों की लापरवाही है। बच्ची पैदा हुई, उसके बाद इनमें कवर नहीं हो रहे थे, आगरा भेज दिया, वहाँ जाके एक्सपायर हो गए। अब क्या आपने क्या कार्रवाई की है? अब डॉक्टर साहब से बात करने आए तो यहाँ पूरा स्टाफ भाग गया, कोई है नहीं। डॉक्टर साहब बोले ज़्यादा वो है तो आप हमारे खिलाफ FIR कर दो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झालावाड़ शहर के एक निजी होटल में आज समाज सेवी तथा PCC सदस्य शैलेंद्र यादव द्वारा सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और गणमान्य वरिष्ठ जनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देर शाम तक करीब 1000 यूनिट रक्त संग्रहित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। ऐसा नहीं, हमारा आदरणीय सचिन पायलट साहब का जन्मदिन पूर्व में हमारे द्वारा बनाया गया है। पूर्व में भी 2100 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ था। और अभी आपको याद है, एक प्रकाशन में आया था पत्रिका के माध्यम से, रक्त की इतनी कमी थी कि नाम से 100 के अंदर भी उसकी क्वांटिटी नहीं थी। मतलब एक यूनिट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अभी आपको याद है, डेंगू चल रहा है, एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए 1000 की हमने के नाम से टारगेट रखा है और अभी तक 400 हमारा क्रॉस हो चुका है। और भगवान जी तो पूरा 1000 हम इसको अचीव कर लेंगे 3 बजे तक। और रक्त की झालावाड़ के अंदर कमी नहीं आने देंगे। तो झालावाड़ के अंदर सब राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन, सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब मिलजुल कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उत्साह तो आपको दिख ही रहा है। सचिन पायलट साहब का तो एक अलग ही बात है, वो तो ही सही। इसके अलावा भी के नाम से जो लोगों में एक उत्साह बनता पायलट साहब के नाम का, और रक्त देने के लिए, इससे बड़े क्या बात होगी, सुंदर बात ही सही। ये तो फैक्ट्री में तो मिलता नहीं है रक्तदान, माँ दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आज भी पैसा दान कर सकता, रक्तदान करना बहुत बड़ी बात है। और आप देखो, सब समुदाय के लोग आके रक्तदान कर रहे हैं। झालावाड़ के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? झालावाड़ के लोगों के लिए यही मैसेज है कि हम जिस तरह का हर बार हमने आपको बुलाया और आपने आगे बढ़कर हमारे इस कार्य के अंदर जो सहयोग दिया है, हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आप लोग हमें सहयोग करते रहेंगे।
झालावाड़ SRG हॉस्पिटल पूरा 1000 है। इसके अलावा क्या नाम है अपने उड़ीसा के अंदर, ये दोनों जगह देना। इससे ज्यादा मैंने टारगेट रखा नहीं है। 800 उनको चाहिए, 200 उनको चाहिए, 1000 का टारगेट, 1000 के बाद बंद कर देंगे। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। धर्मावलंबियों की आस्था के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। लेस्लीगंज महावीर मंदिर परिसर में जिला परिषद के द्वारा प्रस्तावित मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण अब यहां नहीं होगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह ने कही। बताते चले कि शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बुधवार को जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिमा कुमारी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह समेत कई जिला परिषद सदस्य लेस्लीगंज के महावीर मंदिर परिसर पहुंचे थे, जहां मंदिर निर्माण समिति, सनातन धर्म सभा, श्री राम सेना के आग्रह पर सभी लोगों ने मंदिर में बैठक की। बैठक में लोगों ने बताया कि यहां बरसों से रामनवमी यज्ञ एवं कई धार्मिक कार्यक्रम होते आ रहे हैं। हिंदुओं की आस्था के लिए एकमात्र यही जगह है जहां कार्यक्रम होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का आग्रह जिला परिषद टीम से किया गया है। समर्थन आया, उससे हम लोग बहुत खुशी हुई। आज एक ऐतिहासिक फैसला जिला परिषद की तरफ से, क्या वो मंजूर है? हम मांग की मंदिर समिति की ओर से मांग की है, सनातन धर्म की ओर से मांग की है, हिंदू धर्म की ओर से मांग की है। हम उनके आश्वासन से, पूरे जिला परिषद के परिवार के आश्वासन से हम लेस्लीगंज वासी आश्वासन है कि आपके यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पर धर्म कार्य करते हैं, वह धर्म कार्य करते रहेंगे। सनातन दो शब्द आज के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामना। हमारे जिला परिषद के और स्थानीय जिला परिषद सदस्य भी आई, तमाम लोग आए और उन्होंने आज एक निर्णय दिया कि जो महावीर मंदिर परिसर है, यहाँ पर यज्ञ होता है और तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए इस स्तर पर किसी तरह का सरकारी निर्णय नहीं है। धन्यवाद। बाकी और आज लेस्लीगंज में थोड़ा सा विवाद था, लेकिन आपके तरफ से ऐतिहासिक फैसला और पूरे जनता का जय जयकार बजरंगबली का। दो शब्द आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तमाम पलामू वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामना। साथ ही साथ लेस्लीगंज के सम्मानित जनता जिन्होंने सदारिचिता के साथ, प्रेम संबंध के साथ, एक आपसी भेदभाव से ऊपर उठ करके जो हमें सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सबों का हृदय तल से आभार। यहाँ के लोगों का श्री राम मंडली जो है, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव का और तमाम यहाँ के ग्रामीण जनता जो भी है, उनका एक मानना था कि यहाँ पे यज्ञशाला है, पूजा पाठ होता है, तो इस ज़मीन को छोड़ करके जिला परिषद का कहीं और अन्य ज़मीन है, वहीं पे दुकान बन जाए। हमने सभी के बातों को गंभीरता से सुना, उस पर विचार किया और यह एक वादा किया, भरोसा दिलाया कि हम आप सबों की आस्था के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस जगह को छोड़ करके वैकल्पिक जहाँ भी जगह उचित होगा वहाँ पे हम लोग जिला परिषद का दुकान बनाने का कोशिश करेंगे। जय श्री राम। क्या हुआ वो? यहाँ पे हर साल जब होते हैं, हम तो पहले नहीं, लेकिन यहाँ 30 साल से तो जरूर देखे हैं कि जयशाला और मंदिर सब होते आ रहे हैं। यहाँ की जनता का नाराजगी पूरे हिंदू समाज के सनातन धर्म हमारे उपाध्यक्ष जी आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं, उन सब मिलकर सारे लोग बात किए हैं और उपाध्यक्ष जी बताए हैं कि उनसे आज ऐतिहासिक दौरा, आज एक ऐतिहासिक फैसला जिला परिषद की तरफ से, क्या वो मंजूर है? हम मांग की मंदिर समिति की ओर से मांग की है, सनातन धर्म की ओर से मांग की है, हिंदू धर्म की ओर से मांग की है। हम
उनके आश्वासन से, पूरे जिला परिषद के परिवार के आश्वासन से हम रसीदगंज वासी आश्वस्त हैं कि आपके यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ हम कार्य करते हैं, वह धर्मशाला हम कार्य करते रहेंगे। यहाँ डिस्टर्ब नहीं करें, यहाँ सनातन। दो शब्द आज के इस ऐतिहासिक फैसले के सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामना। हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और स्थानीय जिला परिषद सदस्य भी आई, तमाम लोग आए और उन्होंने आज एक निर्णय दिया कि जो महावीर मंदिर परिसर है यहाँ पर यज्ञ होता है और तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए इस स्थल पर किसी तरह का सरकारी निर्णय नहीं है। ऐतिहासिक फैसले के सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामना। हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और स्थानीय जिला परिषद सदस्य भी आई, तमाम लोग आए और उन्होंने आज एक निर्णय दिया कि जो महावीर मंदिर परिसर है यहाँ पर यज्ञ होता है और तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए इस स्थल पर किसी तरह का सरकारी निर्णय नहीं है। धन्यवाद। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। पतरातू अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे के निर्देश पर पतरातू थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में टेरपा स्कूल के समीप अवैध रूप से जमा किए गए बालू के भंडारण पर छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 6 हाइवा अवैध बालू को उठाकर पतरातू थाना के प्रांगण में रखा गया। अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे को टेरपा में भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा किए गए बालू के भंडारण की गुप्त सूचना मिली थी। बता दें कि रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने अवैध कारोबार को रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसका परिणाम रामगढ़ जिले में दिख रहा है। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार मिश्रा बगहा 2 प्रखंड के सिकटिया मचरगावा पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। दरअसल सभी प्रकोष्ठों के संगठन समीक्षा बैठक के बैनर तले इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद है कि हर बूथ तक जाकर सभी लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और चिराग पासवान के काम के बारे में बताया जाए। इस बैठक का आयोजन जिला प्रखंड अध्यक्ष गुलजार पासवान के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक को लेकर प्रदेश महासचिव अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि 2024 में चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एनडीए में हैं और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर दावा कर चुके हैं। देखिए, सदस्यता जो दिलाने की बात है, हम थोड़ी देर में जो हमारे पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बैठक हमारा संगठन समीक्षा का था, लेकिन हम इन सभी मुद्दों पर अपने प्रखंड अध्यक्ष से अलग से बैठ के बात करेंगे। अभी हम आम सभा के तौर पे हैं और जो सामने लोकसभा की चुनाव है या विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर संगठन को हम किस तरह के काम करेंगे कि हम बूथ स्तर तक पहुंच जाएं, हम इस पर काम कर रहे हैं अभी। तो इस 2024 को लेकर आप बूथ स्तर तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, चिराग पासवान इंडिया का साथ देने वाले हैं या एनडीए का? नहीं, हम आधिकारिक तौर पर हमें एनडीए में शामिल हो चुके हैं। हम एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए गठबंधन के तहत हम जो भी सीटें हमें प्राप्त होगी हम उस पर चुनाव लड़ेंगे और उस आलोक में हम वाल्मीकि नगर लोकसभा पर भी अपना दावा कर चुके हैं। और बाकी शीर्ष नेतृत्व है, जो एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे और उसमें जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ हैं। हम एनडीए में हैं। क्या लग रहा है, कितने सीटों पर बात बन सकती है या फिर आपकी तरफ से कितने सीटों की मांग हो रही है? देखिए, हमने अपनी डिमांड रख चुके हैं एनडीए के अंदर। हम 6+1 सीट का अपना डिमांड एनडीए को दे चुके हैं। अब शीर्ष नेतृत्व अपने खुद बैठ के अगर उसमें जो निर्णय लेते हैं तो हम उसके साथ। आपने अपने भाषण में एक बात कही कि लालू यादव नीतीश कुमार जी आँख का ऑपरेशन कराने दिल्ली गए, यहाँ पे एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना पाए जहाँ पे आँख का ऑपरेशन करा दें। तो उस वक्त कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एनडीए के साथ थे, तो क्या उन्होंने ऐसी पहल नहीं की कि बिहार में कुछ ऐसी मेडिकल लाया जाए, एम्स बनाया जाए? तो उस टाइम भी उनको पहल करनी चाहिए। देखिए, हम 2020 के चुनाव में 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, हम उस समय ही नीतीश कुमार जी को अवॉइड कर चुके थे और हमने अलग चुनाव लड़ा गठबंधन से। यानी हमने उस समय ही कह दिया था कि पीछे का जो 5 साल बीता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम आम जनता के लिए संतोषजनक नहीं रहा है, इसलिए आप नेता बदलिए, अन्यथा हम इस गठबंधन से बाहर रहेंगे।
और जो भी एनडीए की जो भी मजबूरी रही हो, हमने किसी मजबूरी के सामने नहीं झुका। क्या लगता है बिहार में किसका चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री का? देखिए, अब मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा जब गठबंधन में है तो यह तो गठबंधन बैठ के तय करेगा। एक प्रधानमंत्री का चेहरा तो घोषित है। क्या लगता है नीतीश कुमार बार बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है? अब आप लोग भी ऐसा बात करें तो ये अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। जो तरह से मतलब प्रवास कार्यक्रम के तहत हम लोगों को दिया गया है टास्क, तो जब तक टास्क पूरा नहीं होता है हमें प्रवास करना होगा। क्या ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान बघा सकते हैं कभी? ऐसा सूत्रों से खबर मिली थी। जी, निकट भविष्य में ऐसी योजना है पार्टी की, लेकिन वही संगठन का काम दुरुस्त कर लेने के बाद ही कार्यक्रम मिलेगा। लेकिन यह तय है कि लोकसभा की घोषणा होने से पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बघा में लगेगा। सर, आप युवा की बात कर रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान भी युवा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी युवा है, तो आपको क्या लगता है कि युवा आखिरकार माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान को क्यों साथ दें? देखिए, चिराग पासवान वास्तव में चिराग है और ये बिहार ही नहीं देश की जनता सबको बता चुकी है। तेजस्वी यादव की तुलना अगर हमारे नेता चिराग पासवान जी से किया जाए तो दिल्ली आसमान का अंतर है। क्या लग रहा है 24 में आपकी अहम भूमिका हो सकती है? जी, एकदम रहेगी हमारी अहम भूमिका। आप पब्लिक तक जा रहे हैं, बिहार के हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे आम जनता से सबसे ज़्यादा क्या ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कमी है, अभी तक बिहार में सुधार नहीं हो पाई है, और आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे या अपने आला अधिकारी तक इस बात को पहुँचाएंगे? देखिए, बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है। बिहार में मुद्दा जो है उसको गिना जाए तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि गिनते गिनते हम लोग थक जाएंगे। इसके आगे और आपका कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ दौरा है? देखिए, हम लोगों का दौरा जो है, हमारा एक नारा चल रहा है, लोजपा चली गांव की ओर। इस मिशन के तहत हम लोग हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड में अपना बैठक कर रहे हैं और हमारे नेता का जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें क्या क्या है, कैसे है, ये सारी समस्या जो लोगों से हम लोग को मिल रही है वो लोग हम अपने नेता के पास पहुंचा रहे हैं। पंचायत से हूं और सर आज अपने सीनियर अफसर लोग को हमें यहाँ बुला के एक मीटिंग रखवाए थे कि जिसमें जन जन और हर लोग के साथ ये हमारा मीटिंग जाए। इन लोग के हर तरह से कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो एक बार हमारे चिराग जी आएंगे तभी तो लोग जानेंगे ना। ऐसे तो कोई जानता ही नहीं है। हम गुलजार पासवान जी लोग हमें जानते हैं, मगर हमें जब एक बार उनको मौका दिया जाएगा तभी ना उनके बारे में जी कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तभी जिस लोग को मालूम होगा। तो हमसे सब लोग से गुजारिश है कि एक बार हमें मौका दिया जाए और मौका का लाभ लिया जाए। ऐसे जब देंगे नहीं तो हमको मालूम नहीं चलेगा, नहीं आपको मालूम चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। जब हमारी पार्टी आएगी तभी फिर से काम कर सकते हैं हम, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। जब सत्ता में क्या करेंगे? आप लोगों तक पहुँच रहे तो क्या जन की मुद्दे हैं जो लेकर आप आवाम तक पहुँच रहे हैं, पब्लिक तक पहुँच रहे हैं? हम लोग के पास यही लेके पहुँच रहे हैं, एक हमारा नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसको नारा लेकर हम हमेशा काम कर रहे हैं और जिनके पास जा रहे हैं इस नारा लेकर जा रहे हैं, वो काम को इस आगे तक हम पहुंचाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। और जब तक रहेंगे हम इस पार्टी में रहेंगे, किसी पार्टी में जाए, अपने चमोलिया पंचायत के लिए हरदम लड़ते रहेंगे। बघा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। आज इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।